जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम कथा। आइए सज्जनों, श्री राम कथा का द्वितीय दिवस की इस पावन कथा का श्रवण करें। जय श्री राम। श्री राम कथा भाग 2। जगु जाने सन्मुख जन्मु कर्म प्रताप परु साथ महाम। तेहि हेतु मैं वृष केतु सुत करे चरित छन संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाह जेनर नारी कहि जे गावही। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वथा सुख पावही। श्री भारद्वाज जी का प्रश्न था, राम कथन प्रभु पूछहु तो ही। लेकिन याज्ञवल्क्य जी ने जब उत्तर दिया तो एक बार भी नहीं बताया कि राम कौन है। उत्तर में शिव विवाह की कथा सुना दिए। ये तो गलत हुआ ना। देखो कथा किसे सुनानी चाहिए। राम कथा के ते अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्याधारी। सत्संग का अर्थ है हमारे जीवन के केंद्र में सत्य आकर उपस्थित हो जाए। संसार में केवल दो ही सत्य हैं, एक हमारे राम जी, दूसरा सत्य मृत्यु, तीसरा कुछ भी नहीं। जो इन दोनों को मान ले उसका जीवन ही सत्संगी है। याज्ञवल्क्य राम कथा छोड़ शिव कथा इसलिए भारद्वाज जी को सुनाए, ये जानने के लिए कि कथा में इनकी रुचि है कि नहीं। यदि रुचि नहीं होगी तो बीच में ही छोड़ देंगे कि आप क्या सुना रहे हैं, और यदि टोकेंगे तो हम ही चले देंगे। लेकिन भारद्वाज जी पुलकित हुए हैं। शंभु चरित सुनी सरस सुहावा। भारद्वाज मुनि अति सुख पावा। याद रखिएगा, सुख और परम सुख दोनों में बहुत अंतर है। सुख और परम सुख दोनों में बहुत अंतर है। याज्ञवल्क्य जी बहुत प्रसन्न हुए। भारद्वाज जी की पूरी प्रसन्नता की करने लगे। अहो धन्य तव धन्य मुनीषी, अहो धन्य तव धन्य मुनीषी, तुम ही प्राण समय प्रिय गौरीशा। याज्ञवल्क्य जी बोले, धन्य हो मुनिवर, आप ये न समझना कि आपके प्रश्नों को हमने सुना नहीं। मैंने ज्ञान समझकर शिव कथा सुनाई, जो हमने
जानबूझकर शिव कथा सुनाई। जो शिव जी का भक्त नहीं हो सकता वो राम जी का भक्त कभी नहीं हो सकता। राम जी को पाना है तो पहले शिव जी की शरण ग्रहण करो। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत करे लक्षण एहु। शिव पद कमल जिनहि, रति नाही। राम ही ते सपने हु नहीं सुहाई। यज्ञवल्क जी कहते हैं, भारद्वाज जी हमने आपको आज आजमाया है। भक्त वही है जो किसी में भेदभाव नहीं रखता। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बुझा मरमु तुम्हारे। सूची सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। श्री यज्ञवल्क जी कथा प्रारंभ करते हैं। हे भारद्वाज, जब ओ शिव पार्वती का विवाह हो चुका, एक दिन बाबा बल वृक्ष के नीचे कैलाश पर मृगछाला का आसन लगाकर शांत भाव से बैठे हैं। माता पार्वती जी उचित अवसर जानकर गई, वाक्य को प्रणाम किया, बाबा को प्रणाम किया। पार्वती मले अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी। पार्वती जी को देखकर बाबा ने बगल आसन पर बैठाया। भारद्वाज जी कहते हैं, महाराज पहले भी अतिथि सती रूपे में, तो क्या फिर कथा में विघ्न डालने आ गई? कथा रोकने यज्ञवल्क जी बोले, आज कथा रोकने नहीं आई, आज से कथा रूपी गंगा प्रवाहित करने आई है। पार्वती भले अवसर जानी, सो अवसर जानक माता ने प्रश्न किया। पार्वती भले अवसर जानी, अवसर जान के माता ने प्रश्न किया। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। माता कहती है, प्रभु आप मेरे नाथ हैं, समस्त देवता ऋषि आपके चरणों की सेवा करते हैं। प्रभु आपका नाम ही कल्प वृक्ष है। क्या ये संभव है कोई कल्प वृक्ष के नीचे रह के दरिद्र रह जाए? फिर भी मैं दरिद्र बनी हूँ। शिव जी ने पूछा, क्या बात है देवी? माँ ने कहा, प्रभु मेरे मन में एक भ्रम है, मैं अज्ञान में हूँ और मेरा अज्ञान आपको छोड़ कोई दूर नहीं कर सकता। बाबा ने कहा, देवी मैं कैसे दूर कर सकता हूँ भ्रम? भवानी ने कहा, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। राम जी की कथा सुनने से ही मेरा अज्ञान दूर होगा। बाबा ने पूछा, देवी ये बताइए आपको भ्रम क्या है? माँ ने कहा, प्रभु जो ऋषि लोग कहते हैं राम जी ब्रह्म हैं, सारे वेद शास्त्र भी बखान करते हैं। आप भी
दिन रात राम नाम राम राम जपते रहते हो, तो क्या ये राम दशरथ के पुत्र राम हैं या कोई दूसरे राम हैं? जो निरपेत नयता ब्रह्म कीमी, नारी बिरहमती भोरी। देखी चरित महिमा सुनते, ब्रह्ममति बुद्धि अति मोरी। भ्रम इस बात का है कि जो ब्रह्म अजन्मा है वो जन्म कैसे ले सकता है, और यदि राम ब्रह्म है तो वह एक राजा का बेटा कैसे हो सकता है, और एक राजा का पुत्र ब्रह्म कैसे हो सकता है? यही मेरा भ्रम है। प्रभु मैंने पिछले जन्म से, माँ पार्वती ने भगवान शिव से कही, प्रभु मैंने पिछले जन्म में आपसे विवाह किया था, परंतु आज आपकी पार्वती विवाह नहीं संवाद करना चाहती है। गयऊ तत्वन साधु दूरावही, आरत अधिकारी जह पावही। हे नाथ, मैं इसी आर्त भाव से पूछ रही हूँ, कुछ दीप छिपाइएगा नहीं। माता जी पूछती रही जा रही, और बाबा के शरीर में पूरा रामचरित अवतरित हो गया। बाबा बार बार दंड अर्थात 48 मिनट तक समाधिस्थ हो गए। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर किन्ह, रघुपति चरित महेश तव, हरसित बरन लीनः। भगवान शिव जी आनंद विभोर होकर सबसे प्रथम मंगलाचरण करते हैं। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बंदउ बाल रूप सोई रामू, सब ऋषि सुलभ जपत जिसु नामू। कि पीर प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरि सुधा समगीरा उचारी। धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। बाबा ने भगवान श्री राम जी का ध्यान करते हुए कहा, जिन प्रभु के नाम स्मरण मात्र से सारे अमंगल भाग जाते हैं, मंगल हो जाता है, उन प्रभु की हम वंदना करते हैं। फिर प्रश्नकर्ता को धन्यवाद देते हैं। भोले बाबा कहते हैं, पार्वती तुमने हम पर बड़ा उपकार किया है, अब बताइए उपकार पार्वती का है कि भोले बाबा का? अरे भोले बाबा, कथा करके पार्वती का भ्रम दूर करेंगे तो उपकार भोले बाबा का होगा। माँ पर क्या क्यों पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा। संसार में जो भगवत विषयक प्रश्न करे उसके समान संसार में कोई उपकारी नहीं। संसार में जो भगवत विषयक
प्रश्न करे उसके समान संसार में कोई उपकारी नहीं। भगवान की कथा सुने या न सुनावे यही उपकार है। बाबा ने पहले तो प्रशंसा की, फिर कहते हैं देवी तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक बात तुम्हारी हमें ठीक नहीं लगी। जो तुमने कहा कि भगवान राम वही है कि कोई और देवी, ये प्रश्न वो करते हैं जो कभी सत्संग नहीं करते, जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है। कहि सुनहि असे अधम नर ग्रसे, जो मोह पिशाचे पाखंडी हरि पद विमुख, जानहि झूठ न साचे। भोले बाबा ने अबसा प्रश्न करने वाले को इतना डांटा कि एक दोहा डांटने में ही लगा दी। डांटने के बाद फिर समाधान करते हैं, देखो देवी जो सबके ध्यान में है वही दशरथ नंदन राम है, वही ब्रह्म है। पांचों मुखों से 5 बार कहा। अगुने अरूप अलख अज सोजोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। जो निर्गुण निराकार है वही भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए सगुण साकार हो जाता है। निर्गुण निराकार कैसे हुआ? उदाहरण स्वरूप बताते हैं कि जैसे पानी ही बर्फ बनता है और बर्फ को पिघला दिया तब बन गया पानी, अर्थात फिर वह पानी बन गया। पानी बर्फ एक है, नाम अलग अलग हैं, आकार अलग अलग हैं, प्रयोग अलग अलग हैं। हमने आपसे कहा जरा प्यास लगी है पानी देना, और आपने बर्फ का ढेला पकड़ा दिया और प्यासे को बर्फ दोगे तो वो डांटेगा नहीं। इसी प्रकार जो निर्गुण का भक्त होगा उसी में मस्त रहेगा, लेकिन जो सगुण का भक्त है उसे कहो निर्गुण का ध्यान करो तो वो कहेगा ये हमारे बस का नहीं है, निर्गुण में हमें रस आती ही नहीं है, हमें तो वो छैल छबीले कहीं आनंद लेना है। एक बात जरूर ध्यान दे, भोजन में वही पाना चाहिए जो हितकर भी हो, रुचिकर भी हो। उसी प्रकार जिसके भजन में आनंद आता है उसी का ध्यान करोगे तो ज़्यादा लाभ होगा। जिसको जिसमें आनंद आता है उसी का भजन करो, क्योंकि तत्वतः निराकार साकार दोनों एक हैं। इस प्रकार से बाबा ने बहुत सुंदर विवेचन किया। अंत में कहते हैं हे देवी जो प्रश्न शास्त्र कहते हैं उस परमात्मा के बारे में कि बिनु पग चलाप सुनप बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहिते सकल रस भोगी, बिनु बाड़ी वक्ता बड़े जोगी। परमात्मा को अखिल विरुद्ध धर्माश्रव कहा जाता है। सारे विरोधी धर्म भगवान में समाहित हैं। कान है नहीं फिर भी सब देखने लेता है, आँख है नहीं फिर भी सब देख लेता है, बिना कान के भी उससे सुनता है। चीही के पगनु पुर बाजे, बहमी मालिक सुनता। बाली को जब भगवान ने डांट लगाई
मुंड तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना। बाली चौंक गया सुनकर कि ये बात तो अकेले में मेरी पत्नी ने समझाया था, क्या ये कान लगाए सुन रहे थे? वहाँ पर हम पति पत्नी की बातें ये कैसे सुन लिए? ये तो इतनी दूर यहाँ खड़े थे। इसका मतलब ये है कि यही बिना कान के सुनने वाला ब्रह्म राम है और वही ब्रह्म जे ही इमी गावी ही वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हिते, कौशलपति भगवान। इस प्रकार से बाबा भवानी जी को समझाया। माता प्रसन्न होकर कहा, नाथ कृपा अब गयऊ विषादा, सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा। भवानी ने प्रश्न किया, प्रभु भगवान में कितने गुण होते हैं ये समझाइए। बाबा ने कहा, देवी भगवान में 6 गुण हैं, ऐश्वर्य, धर्म, पश, श्री, ज्ञान, वैराग। और इन्हीं गुणों से ही मानव सभी आच्छादित हैं, जैसे बालकांड, ऐश्वर्य, अयोध्या, धर्म, अरण्य, यश, किष्किंधा, श्री, सुंदर ज्ञान, लंका वैराग, उत्तरकांड, समर्पण। पार्वती जी ने कहा, प्रभु अब मेरा सारा भ्रम समाप्त हो चुका है, लेकिन अब हमारे कुछ और निवेदन है, उसे भी समझाइए। भवानी ने शिव जी से 16 प्रश्न की एक साथ। कोशिमने संप्रति लोके, गुणवान कश्चित् ब्रीवान, धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। कौन गुणवान है, कौन वीर्यवान है, कौन धर्मवान है, कौन कृतज्ञ है, कौन है जो कभी झूठ नहीं बोलता, कौन दृढ़ व्रत है, कौन चरित्रवान है, संपूर्ण जीवों का हितैषी कौन है, कौन विद्वान है, कौन समर्थ है, एकमात्र सुंदर कौन है जो मन को बस में रखा है, क्रोध को किसने जीता है, कौन निरंतर प्रकाशित है, गुणों में दोष कौन नहीं देखता, किसके क्रोध से समुद्र खौलता है। भवानी ने संपूर्ण राम कथा का प्रश्न कर डाला। इन प्रश्नों में बालकांड से उत्तरकांड के सारे प्रश्न हैं। भवानी के प्रश्न से संतुष्ट होकर बाबा कथा प्रारंभ करते हैं। हरि अवतार हेतु जेहि होई, इद मिथ्यम कही जाई न सोई। संसार में कोई ये नहीं कह सकता, मतलब इसलिए भगवान का अवतार हुआ है, हजारों कारण हैं। 10 कंद को मारते को चतुरंगिनी, शक्तिमती निरपता हूँ रूपाती। ऋषि मुनिपन के सत्कारण को, बहु यज्ञ विज्ञान होते सुख राशि।
मन राखेऊ बंधु भरत को हेतु, धरे तन हेत प्रजा की उपासी, सबरी बनवासिनी होती न जो, प्रभु राम हुना बनते बनवासी। जब जब होई धर्म के हानि, बावही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धीर विविध शरीरा, हरिहा कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान शिव जी कहते हैं भगवान के अवतार का एक कारण ये है, जब और विजय, जय और विजय भगवान के द्वार पर है, बाकी तो सब जगह पराजय है। पर एक बार सनकीदक बैकुंठ में पधारे तो जय विजय ने उन्हें रोक दिया। देखो भाई, परमात्मा से महात्मा को मिलने से जो रोके बाधक बने, वो बैकुंठ में रहने लायक भी ही नहीं होता। इसीलिए सनकादिक उन दोनों द्वारपालों को राक्षस होने का श्राप दे दिया। 3 जन्मों के लिए वही रावण कुंभकर्ण होते हैं। और एक कल्प में जलधर रावण हुआ, उसके उद्धार हेतु प्रभु अवतार लिए। तहाँ जलंधर रावण भयऊ, रनहति राम परम पद दयाऊ। और एक कल्प में तुम्हारे गुरुजी श्री नारद ने भगवान को श्राप दिया, रुद्रगणों को भी आप श्राप दिया तो राक्षस हुए। इनके उद्धार के लिए भी प्रभु का प्रकट्य हुआ। भवानी जी सुनकर हैरान हो गई, आश्चर्य होने लगी, ये क्या कह रहे हो प्रभु, मेरे गुरुदेव ने उन्हें श्राप दिया, ये बात मेरे समझ में नहीं आई, कृपा करके बताओ। गिरिजा चकिते भाई सुनी बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। पार्वती जी ने कहा, प्रभु आप जरूर भगवान का पक्ष ले रहे हैं, जरूर कोई अपराध किया होगा। विष्णु ने एक गुरु भक्ति है कि एक बार भगवान से गलती हो सकती है, लेकिन हमारे गुरुदेव से भूल ही हो नहीं सकती है। जो दिन रात नारायण नारायण जपने वाले, उन्हीं को श्राप दे दिए। सबका कल्याण करने वाले गुरुदेव नारद अपना क्रोध कर ही नहीं सकते। भोले बाबा को खूब हंसी आई और फिर कहते हैं, बोले बिहासी महेश तव ज्ञानी मुंड ना कोपे, जे ही जस रघुपति करही जब, सो तव से ते ही छल होए। बाबा बोले, देवी करने कराने वाले वही श्री राम हैं, चाहे जैसे चाहे बस
वैसे नारद जी सचमुच महान हैं, इसमें संदेह नहीं, लेकिन भगवान की आपसी ही इच्छा थी कि उनकी माया ने उन्हें खूब नचाया। भगवान की माया है कि आपसी सबको अपने इशारे पर नचाती रहती है। माया में मने अपना जो फांसे रहते हैं, रह कर भी समंदर फिरे प्यासे रहते हैं। माया में मने अपना जो फांसे रहते हैं, रह कर भी समंदर फिरे प्यासे रहते हैं। माया तो दासी है, संतों का कहना है, पर आज के इंसान का माया ही गहना है। पर आज के इंसान का माया ही गहना है। दल दल में जीवन को जो धांसे रहते हैं, हीरा भी पत्थर है, हीरा भी पत्थर है। गर चमक नहीं होती इंसान पर समझो, इंसान पशु समझो ना। समझ रही जिसमें दल या दो पल, पल या दो पल बन के ओ भटके रहते हैं। पल या दो पल बन के ओ भटके रहते हैं। नफरत निंदा चुगली मानव जो करते हैं, नफरत निंदा चुगली मानव जो करते हैं। ये समझ लो ओ बंदे जीते ना मरते हैं, ये समझ लो ओ बंदे जीते ना मरते हैं। वो तो हर दम खाली, ओ तो हर दम खाली, फिर रोते रहते हैं, फिर रोते रहते हैं। शिव जी ने कहा, देवी मैं जानता हूँ नारद ज्ञानी है, परम वैष्णव है, परंतु भगवान सबसे ऊपर है। वो इनके माध्यम से समाज में कुछ शिक्षा देना चाहते हैं। तब पार्वती ने कहा, विस्तार से समझाइए। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। माँ पार्वती, भगवती पार्वती जगदम्बा ने भगवान शिव से नारद के बारे में पूछी। आइए मेरे माई बाप, अब ये श्री राम कथा का संपूर्ण करें। अगला भाग हम लोग देखेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।